और भगवान शंकर की कथा। ये कोई साधारण नहीं है। शिव को समझ पाना भी कठिन है और भगवान शंकर को कथा को समझ पाना भी कठिन है, दोनों कठिन। ना जाने कितने कितने संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तब कर 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 चले गए, पर शंकर को समझ नहीं पाए। शिव जी को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। आपके और हमारे भी ना जाने कितने कितने जन्म निकल चुके होंगे, तब भी हम शिव को नहीं जान पाए, हम शंकर को नहीं पहचान पाए। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे पीछे। को नहीं जान पाए, हम शंकर को। आप शंकर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो ये मान कर रखो कि कोई संबंध पुराना आपका और हमारा भगवान शंकर से रहा होगा, तो शिव जी ने आपको खींच कर शिव पुराण तक, मंदिर तक बुला लिया। में शिव भक्ति, इस कलिकाल में भगवान शंकर का स्मरण, शिव की उपासना खाली नहीं जाती है। शिव भक्ति का एक सबसे बड़ा फल है कि शंकर की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। शिव उपासना का एक सबसे बड़ा तत्व है कि आप यदि शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को सुन रहे हैं, तो वो भक्ति खाली नहीं जाती। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव को अगर एक लोटा जल आप समर्पित करें हैं, भगवान शंकर की भक्ति करें हैं, शिवालय तक गए हैं, शिव पुराण तक गए हैं, ये कभी निष्फल नहीं है। इसका फल मनुष्य को मिलता जरूर, हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले समय लग जाए, पर जैसा एक बच्चा होता है, एक बालक होता है,
और वो बच्चा, वो बालक अपनी पूरी जिंदगी को अलमस्त होकर जीता। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद करता है, पुराने पुराने विचारों को याद करता है, पूर्व में जो हो चुका है उसको याद करता है और चिंता करता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखना, बूढ़े व्यक्ति को देखना, वो पुरानी बातों को याद करेगा। महाराज जी, हमारे समय पर ऐसा था और ऐसा हो गया और ऐसा रहा और ऐसा हुआ। वो पुरानी बातों को याद करेगा, पुरानी बातों को विचारेगा, पुरानी बातों का स्मरण करेगा और बाद में उस पुरानी बातों की चिंता में ही लग जाएगा। जवान व्यक्ति, युवान मेरे भाई बहन, युवान व्यक्ति आने वाले समय की चिंता में रहते हैं। हो सकता है कल का मार्केट डाउन हो जाए, हो सकता है कल का ये मार्केट टूट जाए, कपास डाउन हो जाए, या सोयाबीन ज़्यादा हो जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर चिंता करता है, चिंतित होता है और चिंता में डूबता है। युवान भाई बहन, नवयुवक बेटा बेटी आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं और वो अपनी जिंदगी को कल की चिंता में लगाते 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 मायूस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। बूढ़ा पुरानी बात से चिंतित हो रहा है, नवयुवक बेटा बेटी कल की बात से चिंतित हो रहे हैं। केवल एक, तुम्हारे घर में अगर कोई छोटे बच्चे हों, उन बच्चों को देखना, उनको पुरानी बात से भी मतलब नहीं रहता और उनको आने वाले कल से भी मतलब नहीं रहता। वो अपनी मस्ती में जीते। कल क्या हुआ भूल गए, मम्मी ने कितना डांटा भूल गए, पापा ने क्या कहा भूल गए, दादी ने पटक कर खूब मारा भूल गए। वापिस आए, दादा की गोद में बैठ गए, दादू ऐसा, दादी ऐसा, मम्मी ऐसा, पापा ऐसा, भूल गए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर रोता है, चिंता में डूबा रहता है। जवान व्यक्ति कल की चिंता में डूबा रहता है और बचपना बच्चा कोई चिंता नहीं करता। उसको मालूम है कि मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप बैठे हैं, तो मुझे चिंता क्या करना। बस आपको और हमको भी वही जिंदगी जीना है, एक बच्चे जैसी, कि प्रसन्न होकर जियो। और जब भी चिंता लगे तो ये कह दो कि मेरे दादा दादी बैठे हैं, मेरे महादेव, मेरे शंकर बैठे हुए हैं, मेरा शंभू बैठा है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की उपासना में डूबा हुआ है, जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बच्चा, वो मेरा बाप। बूढ़ा व्यक्ति पुराना, जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, भविष्य पुराण में एक बात लिखी है। यहां बैठे हुए सभी श्रोताओं को, आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को और यूट्यूब फेसबुक पर जो कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की सूरत गुजरात से, उनको भविष्य पुराण की एक बात अपने अंदर उतार कर रखो। आपकी जब उम्र बढ़ती चली जाए, आपकी जब उम्र बढ़े
तो आपके पहचान के जितने बुजुर्ग हैं ना, उनसे मिलना चालू करो। कारण आपकी उम्र बढ़ेगी और आप अपने घर के, परिवार के, मोहल्ले के, सोसाइटी के, नगर के बुजुर्गों से, जिनसे आप पहले मिलते रहे हो, उनसे मिलते रहोगे तो आप कभी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत उम्र में बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। बड़ों के पास बैठोगे तो ऐसा लगेगा अभी भी मैं इनका बच्चा हूँ, अभी भी मैं इनका छोटा बेटा हूँ। ये भविष्य पुराण कहती है, बड़ों के पास बैठने से हम बहुत बड़े नहीं होते, हम छोटे की छोटे ही रहते हैं। पत्नी के पास बैठोगे तो वो कह देगी तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारा बर्थडे ये वाला आ रहा है, तुम्हारा वो जन्मदिन ये वाला आ रहा है। पति के पास बैठोगी तो कह देगा कि तुम्हारा जन्मदिन ये वाला आ रहा है। बहन के पास बैठोगे तो बहन कह देगी तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। भाई के पास बैठोगे तो कह देंगे तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। पर किसी घर के बुजुर्ग के पास बैठोगे, अपने माता पिता के पास, अपने काका काकी के पास, अपने बुआ फूफा के पास, अपने मामा मामी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने दादा दादी के पास, अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे तो वो तुरंत कह देगा मुझे तो नहीं लगता कि इतने साल का हो गया, तो मेरा वही छोटा सा बबुआ है, तो मेरा भी छोटा सा बेटा है। उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही हो, उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही। पाटिल जी का कल जन्मदिन था, हो तो खाने में रखी है, पापा तुम चले जाओ, मम्मी तुम चले जाओ, घर में बच्चे हैं, मैं देख लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। शादी हो रही है, घर में परिवार में शादी है, बड़ी बहू बेचारे मेहमानों को निभाने में लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने में लगी हुई है, और छोटी बहू दोनों हाथों में नीचे तकिया रख के आराम से मेहंदी मंडाने में लगी। अब किसी ने सास से कहा वो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा मेहंदी मंडवा रही है, और वो बड़ी बेचारी इतना काम कर रही है, तो इतने में सास ने भी कह दिया, पल्लू में सास ने पल्लू लेकर, उसमें तो अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं। अब घर में इतना शादी मादी पड़ी, उसको मेहंदी मंडवाने की क्या जरूरत थी? और छोटी में अक्ल नहीं, मेरी बड़ी, वो देखो वो ताला लगा रही है, वो मामा जी को खाना खिला रही, फूफा जी को खाना खिला रही, बुआ जी को खाना खिला रही, और छोटी अक्ल नहीं। और बड़ी बहू को तैयार होने की फुर्सत नहीं, और छोटी पार्लर में 2 घंटे से गई है, 2 घंटे से वो मुंडा ऊपर करके कजन क्या पोत पोता के 2 ककड़ी का टुकड़ा रख के बैठी। 2 घंटे शादी में बड़ी बहू बेचारी काम में लगी रही, और छोटी सबसे पहले बफेट में गई, इसमें पानी और डालो, पानी डाल के फिर किसी ने कहा वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा। अब क्या करें, देखो उसमें अक्ल नहीं है, हमारी बड़ी बहू समझदार है। तो अच्छा ईमानदारी से बोलो, बड़ी बहू समझदार 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 समझदार, तो जायदाद का हिस्सा बड़ी बहू को ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा, तो समझदार रहने से फायदा कौन सा?
लाभ कौन सा है? शिव पुराण कह रही है बड़े मत बनो। शिव पुराण कहती है दिल से हमेशा स्मरण करना, दिल के बड़े बनना, पर अपने हृदय से छोटे रहकर, चित्त से छोटे रहकर, अपने माता पिता के चरणों के दास रहकर, शिव के चरणों के दास बनकर, छोटे बनकर जो जिंदगी जी सकते हो, छोटे बनकर जो सुख झेल सकते हो, जो ले सकते हो, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। भविष्य पुराण कहती है कि बड़े को चिंता, बड़ा स्मरण करता रहता है पूर्व का, जवान युवान बहन भाई चिंता में डूबे रहते हैं कल की, और बच्चा अपनी आनंद की जिंदगी जीता है। उसको मालूम है मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता। छोटे बनो, और जितने छोटे बनकर आप अपनी जिंदगी को जियोगे उतने सुखी रहोगे। यहाँ इतने सारे बैठे हैं बड़े 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 बड़े, उनसे पूछो कमा रहे हैं तो टेंशन है, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, ये धरना है, वो धरना है। छोटे से पूछो, छोटा, कोई चिंता नहीं, आएगा जाएगा, अपनी मस्त की जिंदगी जीना। मस्त की जिंदगी। महाराज कोई भी पूछे जिंदगी में, आप एक बात जरूर कहते हो कि मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं। कोई तुमसे पूछ ले केम छो, मजा मां,